हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके पिछले बार के वीडियो में हमने दो वीडियो देख चुके हैं और आज हम लोग थर्ड पार्ट लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग 2 साल के और 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर के क्वेश्चनों को कितनी इजी वे में बनाते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, कह रहा है कि कोई धन जो है 2 वर्षों में, कितना 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपया है। अगर उसका रेट 5% है तो आपको बताना है कि उसका मूलधन कितना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सपोज कीजिए r = 5% है। 5% का मतलब क्या होता है, तो 5/100 यानी कि 1/20। जब भी आपको p मानना है, देखिए बहुत अच्छा तरीका है, जब भी आपका p मानना है तो नीचे दिया हुआ है इसको कहते हैं स्क्वायर करके मानिए, यानी 20 का स्क्वायर करके हम लोग मान लिए कितना कि 400 रुपया इसका p है। अब देखिए प्रिंसिपल हम लोगों ने माना कि 400 रुपया है। अगर देखा जाए तो एक यही ना मेरा ब्याज है जी, इसको हम लोग अंतर मान लिए। अगर एक यूनिट का वैल्यू को हम लोग मान लिए कि 20 रुपया है तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, तो 20 गुने 400 यानी कितना हुआ 8000 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब लगता है इसका सेकंड मेथड, देखिए इसके सेकंड मेथड के अगर बारे में बात किया जाए, एक मेथड तो सीख गए, अब सेकंड मेथड इसका देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन। तो सेकंड मेथड में हम लोग करेंगे क्या चीज, देखिए 5% है r = अब एक फार्मूला होता है आपको 2 साल वाला कि d = p * r/100 का पावर 2 साल है ना जी, तो 2 दे दीजिए। देखिए d मतलब डिफरेंस यानी अंतर, अंतर कितना रुपए का है 20 = p r/100 नहीं, r का वैल्यू अगर देखा जाए तो कितना परसेंट है 5%, 5/100 यानी स्क्वायर। अब 20 का 20 हो जाएगा p, देखिए 5 है कम 5 5 से इसको काटिएगा 20 बचे 100। अच्छा अगर 1 का स्क्वायर किया जाए तो 1 आएगा, 20 का स्क्वायर किया कितना होगा, तो 20 का स्क्वायर 20 होता है 400। देखिए 20 में 400 में गुना कीजिए तो p पर क्या हो जाएगा 8000 रुपया आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 दूनी 8 000 के 000। लेकिन हमने एक प्रॉमिस किया था आपसे कि जिस मेथड के बारे में चैप्टर टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 1 पे जो जिस पे हम लोग डिस्कशन किए थे, मैंने बोला था कि उसी टाइप पे पूरी चैप्टर में खत्म करूंगा। तो क्यों नहीं मेथड 3 हम लोग देखते हैं, वैसा नहीं कि वह अगर उसका अंतर दिया हुआ है कि क्या उस मेथड पे बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो देखिए उसे क्या था कि 5% का मतलब क्या होता है 5/100 यानी 1/20। अगर हम लोगों ने प्रिंसिपल हम लोगों ने 20 का स्क्वायर किया, क्या किया 20 का स्क्वायर करके माना यानी 400 माना। तो ये बताइए पहले टर्म में क्या करते हैं, पहले टर्म में ना होगा जी कि 400 का रेट हमारा 1/20 है तो 1/20 करेंगे, 20 से काटिएगा तो 20 में 4 20 से 420 रुपया, यानी पहले साल का ब्याज आपका 20 रुपया, दूसरे साल का ब्याज आपका 20 रुपया। अच्छा आप सीआई पढ़ रहे हैं तो सीआई में क्या होता है कि आपको 2 साल का ब्याज 2 बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज पर ब्याज देना पड़ता है। इसी 20 का क्या करना होगा 1/20 निकालना होगा, कितना होगा जी 1 हो गया। अब बताइए मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पे बताइए कि CI माइनस SI का वैल्यू कितना है, तो आप कहिएगा कि ये जो प्लस का इधर जितना भी होता है वही होता है CI और SI का अंतर। तो CI और SI का अंतर कितना है 1 रुपया, जबकि क्वेश्चन में कितना है 20 रुपया, यानी एक का वैल्यू 20। तो प्रिंसिपल हमारा तो 400 माने थे ना, अब कितना होगा तो 400 गुने 20 यानी कितना होगा 8000 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 और तीनों क्वेश्चन से तीनों से हम लोग बेहतरीन तरीका से इसको हल किए। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग 3 मेथड से देखेंगे एकदम बेहतरीन तरीका से, और क्विक देखेंगे कैसे कम समय में कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, कहा है कि इसका रेट 10% है, टाइम 2 साल है और CI और SI का अंतर आपको 50 रुपया दिया हुआ है, तो बताना है कि इसका प्रिंसिपल कितना होगा। देखिए जो भी कमाल है ये रेट का कमाल है, 10% का मतलब क्या होता है 10/100 यानी 1/10 हो गया। देखिए 1/10 हो गया, मैंने बोला था कि P आपको इसी के स्क्वायर करके मानना है, तो 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हुआ 100 रुपया। ये देखिए यहाँ पे आपका यही अंतर दिख रहा है, एक का वैल्यू 50 तो 100 का वैल्यू तो 50 गुने 100 यानी 5000 रुपया। यानी देखिए एक का वैल्यू आपको 50 दे दिया,
चूंकि एक का वैल्यू आपको 50 आ गया तो प्रिंसिपल निकालनी है तो क्या होगा 50 गुने प्रिंसिपल का वैल्यू कितना 100 यानी कितना हो गया 5000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये तो रहा मेथड 1। अब हम लोग देखते हैं इसी क्वेश्चन को हम देखेंगे मेथड 2 में। देखिए मेथड 2 आपको कैसे करना है तो आपको भी पता है फॉर्मूला किसका कि जब भी कोई क्वेश्चन में 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई का अंतर देता है तो क्या लिखते हैं आप कि d बराबर p इंटू r बाई 100 क्या होता है r बाई 100 का पावर 2 ये ना जी। तो डिफरेंस कितना का है 50 रुपया का 50 p नहीं दिया हुआ है r रेट का वैल्यू 10% का 10% बट्टा में 100 यानी तो देखिए 0 से 0 कट गया यानी 50 का 50 दे दिए p का p इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा। देखिए 50 में 100 से इंटू करना है तो p इक्वल टू क्या होगा 5 एकम 5 यानी 3.0 यानी 5000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन मेरी एक प्रॉमिस थी कि मैंने बोला था आपसे कमिटमेंट किया था कि एक ही मेथड से पूरी चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। तो देखिए वो अगर उस मेथड से बनाते हैं तो किस वो कैसे बनेगा उस चीज को भी हम लोग क्या करते हैं इसको देखते हैं। देखिएगा अब कह रहा है कि r बराबर 10% का मतलब होता है 1/10। अब p हम लोग मान लिए 10 का स्क्वायर है ना जी। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। पहला टर्म में क्या कहता है पहला टर्म में कहता है कि इसका ब्याज निकालिए तो क्या है 1/10 तो 1/10 कर दिए 0 से 0 कट गया यानी कितना आ गया 10। पहले साल का ब्याज 10 दूसरे साल का ब्याज 10 और ब्याज पर ब्याज हम लोग निकालते हैं ना तो देखिए 10 इंटू 1/10 यानी 0 से 0 कट गया कितना आया 1 यहाँ पे 1। अगर मैं बोलूं कि सी आई और एस आई का अंतर निकालिए तो कहिएगा यही है क्या कहिएगा यही है यानी 1 रुपया आया। जबकि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सी आई और एस आई का अंतर आपको पहले बता दिया 50 रुपया एंड एक का वैल्यू 50 रुपया तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा तो p का वैल्यू आपका कितना दिया 100 ना जी। तो 100 गुने 50 यानी कितना हो गया 5000 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपने इस दोनों क्वेश्चन में तीनों मेथड को देखा और तीनों मेथड बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब रही बात एक क्वेश्चन उन्हीं बच्चों के लिए इजी पड़ेगा जो बच्चे बार बार इसको मेथड को रिपीट करेंगे। क्योंकि ये क्या है कि जितनी बार रिपीट कीजिएगा उतना ही आपको कलम से छुटकारा मिलेगा। आप जितनी बार मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को आप जितनी बार रिकॉल कीजिएगा उतना ही क्या होगा कलम से आप दूर होते चले जाइएगा। यानी कैलकुलेटिव जो भी चीज होगा जो भी प्रोसेस होगा वो आपके माइंड में ही हो जाएगा। क्योंकि इतनी बार प्रैक्टिस करने से क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि कौन सा किस से आ रहा है। इसकी मदद से आपको क्या होगा कि बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन आपको एकदम चुटकियों में बन जाएगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। कह रहा है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपया है तो आपको प्रिंसिपल निकालना है। देखिए सेम प्रोसेस पे कितने बच्चों की शिकायत होगी कि ऊपर में 1 आ रहा है इसलिए आप क्विक मान दे रहे हैं। लेकिन नहीं कुछ भी आया मैंने बोला ना कि बिना कॉपी उठाए हुए बिना पेन उठाए हुए आपको सॉल्व कर देंगे। कैसे देखिए 8% का अगर अंतर की बात किया जाए तो 8% का मतलब आपको भी पता है कि 2/25 होता है। कितना होता है 2/25। मैंने आपको क्या सिखाया था कि आपको मैंने सिखाया था कि इसका प्रिंसिपल जब भी माना इसको स्क्वायर करके मानना नहीं 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। अब रही बात चूंकि यहाँ पे 1 था तो 1 का स्क्वायर करना नहीं था 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। लेकिन आपको यहाँ पे 2 है इसलिए क्या करना है इस 2 का भी स्क्वायर कीजिए। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। यही आपका अंतर है। क्या है यही आपका अंतर है। तो 4 का वैल्यू 96 रुपया दिया तो इसका वैल्यू 24 चौका 96 तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा तो 24 गुने प्रिंसिपल 625 गुना कर दीजिए आ गया 15000 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब रही बात अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं सेकंड मेथड से नहीं कि सेकंड मेथड से बनता है कि नहीं बनता है। अब एक सेकंड मेथड एक चीज और है ना कि सेकंड मेथड है क्या तो सेकंड मेथड आपका वो है आपको आराम से फार्मूला है आपका
क्या है कि d इक्वल टू p इंटू आर बाई 100 का पावर है ना जी। तो d का वैल्यू कितना है 96, p का p r बाई 100 यानी 8 बाई 100 का अगर पावर देखा जाए तो क्या होता है जी, तो दो कितना होता है 8 का पावर कितना 2/25 होता है, यही ना होता है 8 का वैल्यू 8% वैल्यू। तो 2/25 तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा, 25 का स्क्वायर कीजिए कितना हुआ 625 या और चाहते हैं आप इसको सॉल्व करने तो 8/100 रखेंगे तो 4 दूनी 8 25 चौका 100। अब देखिए 4 से कट रहा है तो काट दीजिए 24 चौका 96, p बराबर क्या हो जाएगा तो 4 गुने 625 यानी हो जाएगा आपको 15,000 रुपए, सॉरी 24 गुने 625 है ना, तो कितना हो जाएगा 15,000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं मेथड नंबर 3। देखिए इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से कैसे बनाएंगे, जो हम लोग कंसेप्चुअल मेथड जो चल रहे हैं इस चैप्टर के में, उस चैप्टर उसी मेथड से इस पूरी चैप्टर को खत्म करना चाह रहे हैं। तो देखिए p बराबर अगर इसको मानते हैं तो 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 625, और पहले टर्म की बात किया जाए तो क्या होगा 625 का आपको 2/25 से काटना होगा, 25 से काटिएगा 25 से 25 कट जाएगा, 25 से 625 25 मत में कट जाएगा, 25 दूना 50। पहले साल का ब्याज आपका 50 रुपया, दूसरे साल का ब्याज आपका 50 रुपया, तो ब्याज पर ब्याज ना चाहिए जी। तो सेकेंड टर्म की बात की जाए तो 50 का अगर देखा जाए 2/25, 25 से काटी 25 गुना 50 2 दूना 4। अगर मैं पूछूं आपसे कि सी आई और एस आई का अंतर बताइए तो कहिएगा सर प्लस के इधर जो भी आता है वो टोटल के टोटल पार्ट किसका होता है, सी आई और एस आई का अंतर होता है, कितना होता है 4। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए इसका अंतर कितना दिया 96 दिया, यानी 4 का वैल्यू 96 तो इसका वैल्यू 24 चौका 96। प्रिंसिपल निकालेंगे, प्रिंसिपल बराबर देखिए यहाँ कितना माने हम लोग 625 और 1 यूनिट का वैल्यू 24 आएगा, गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 24 में 625 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 15,000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आप देख सकते हैं इस बार क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा जा रहा है कि 3 साल का समय दिया हुआ है और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 93 रुपया है और इसका रेट और परसेंटेज आपको 10% दिया है 10%, तो आपको बताना है कि इसका प्रिंसिपल कितना होगा। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक देखा 2 साल में, अभी हम लोग 3 साल का देख रहे हैं। क्योंकि 2 साल 3 साल का ही पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, आपको जब जाइएगा कंपटीशन के एग्जाम में बैठिएगा तो आपको 3 साल तक ही डिस्कशन मिलेगा। अब देखिए 10% का मतलब 10/100 यानी 1/10 होता है। अगर मैं माना कि p बराबर कितना तो 3 साल है ना जी, इसको 3 करके मानेंगे यानी 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आ गया आपको आ जाएगा 10 का क्यूब 1, 10 का क्यूब करना है ना 1000 आ गया, कितना आ गया 1000 आ गया। पहले टर्म में देखिए आपको करना क्या है, पहले टर्म में 1000 का अगर 1/10 निकालते हैं तो 0 से 0 कट गया। पहले साल का ब्याज 100 रुपया, दूसरे साल का ब्याज 100 रुपया, तीसरे साल का ब्याज 100 रुपया, क्योंकि 3 साल का है इसलिए इसको 3 बार लिखे हैं। दूसरा मेथड, दूसरा में देखिएगा इसका 100 रुपया आया था ना तो 100 का फिर आपको, चूंकि ये 100 का फिर आपको ब्याज देना होगा, चूंकि आप पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट तो 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 10 का स्क्वायर करके 10 का डबल करके लिखना है 10 गुना 20, चूंकि मैं पहले सिखा चुका हूं। अब क्या करना है थर्ड मेथड में हम करना है 10 into 1/1 10 यानी कितना होगा 1। अब देखिए अगर मैं पूछूं आपसे कि आप बताइए कि सी आई और एस आई का अंतर कितना है, तो मैंने बोला कि प्लस के इधर जो भी पार्ट होता है वो टोटल के टोटल क्या होता है सी आई और एस आई का अंतर होता है। तो देखिए तो 10 20 और 10 30 30 आई, जबकि क्वेश्चन में देखा गया कि इसका अंतर कितना दिया हुआ है 93, तो 31 का वैल्यू आपको 93 दिया हुआ है तो एक का वैल्यू क्या होगा 31 से कम 31 31 93 हो गया। p बराबर आपने माना कितना 1000 माना है तो 1000 गुने 3 कीजिएगा तो 3000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी उसी को आप लोग मेथड नंबर 3 बताने जा रहे हैं। देखिए जब भी 3 साल का आपसे पूछे और उसका अंतर दिया रहे तो आपको करना क्या है, कहीं कुछ नहीं d का फॉर्मूला लगाइए, d मतलब डिफरेंस इक्वल टू p into r by 100। अभी तक तो इतना कर रहे थे, इसमें आपको करना क्या है क्योंकि 3 साल का है तो 3 plus r by 100 कर देना है। अब देखिए अंतर कितना कर दिया 93 रुपया का,
पी का वैल्यू तो निकालना है, आर बाई 100, आर का वैल्यू 10 है, 10 बट्टा में 100 का पावर प्लस सॉरी 3 प्लस आर यानी 10 बट्टा में 100। अब देखिए करना क्या है कि 93 इक्वल टू पी इंटू 0 से 0 कट गया, 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, 10 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस 100 आ गया। अब 0 से 0 काट दीजिए, 10 में आई 30, 30 आए 31 बट्टा में क्या हो जाएगा 10। अब देखिए 31 से कट रहा है, 31 तिया 93, 31 तिया 93, तो p बराबर क्या होगा, तो 3 देखिए 3 एकम 3 और कितना जीरो 1 2 3 तक 3 को 0 बैठा दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3000 रुपया। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कहता क्या है, कह रहा है कि 10% की वार्षिक दर से 3 साल में कोई धन का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपया हो गया है, तो आपको बताना है कि इसका मूलधन कितना होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, तो 10% का मतलब क्या होता है 1/10, 10% मतलब 1/10। इसको p को जब भी मानना है स्क्वायर करके मानो, क्यों करके, क्योंकि 3 साल का है 3 साल का क्यों करना होगा, 3 साल का आपने क्यों करते सॉरी 10 का क्यों करना है जी, 3 का कितना होगा 1000, कितना हो गया 1000। अब देखिए 1000 हो गया आपको, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पहले पार्ट की अगर बात किया जाए तो क्या होगा 1000 का 1/10 आपको देना होगा। पहले साल का ब्याज कितना मिल गया 100 रुपया, दूसरे साल का 100, तीसरे साल का 100। आप क्या करते हैं ब्याज पर ब्याज लेते हैं, तो दूसरा टर्म अगर देखा जाए इसका 100 का 1/10 निकाल लिए, 0 से 0 कट के कितना हुआ 10, और 10 का डबल करेंगे तो कितना हो गया 20 हो गया। अब क्या करना है फिर से ब्याज पर ब्याज, जब तक आपका पैसा चालू है तब तक आपको ब्याज मिलता रहेगा 10 का, क्योंकि रेट क्या है 1/10, तो 1/10 की 0 से 0 कट गया 1। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि CI माइनस ASI का वैल्यू बताइए, तो क्या सर प्लस इधर जितना भी होता है वो सब के सब क्या होता है CI और SI का अंतर होता है, 20 और 10 30 आ गए 31 हो गया। 31 का वैल्यू जब क्वेश्चन पे दे दिया है कितना 31, एक का वैल्यू 1 हो जाएगा 31 से 31, तो p बराबर क्या माने क्या, तो p बराबर आप 1000 माने हैं, 1 से गुणा कीजिए क्या होगा 1000 में हो जाएगा जी, तो 1000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को हम लोग फार्मूला के बेसिस पे देखते हैं। देखिए 3 साल के फार्मूला आपको पता है कि d बराबर होता है p into r/100 का r/100 का पावर 2, और क्या होता है कि 3 प्लस r/100, यही ना होता है जी। तो देखिए डिफरेंस की बात की जाए, इसका अंतर 33 रुपया, p का p, r का वैल्यू दिया जाएगा 10%, 10 बट्टा में 100 इनटू फिर 3 प्लस 10 बट्टा में 100, ये नहीं जी, दो का 0 से 0 कट गया, आपका आ जाएगा 31 इक्वल टू p इंटू 1 का स्क्वायर 1 का 10 का स्क्वायर 100 इनटू, आप देखिए 0 से 0 कट गया 10 में आई 30 आए 31 बट्टा में 10 हो जाएगा। अब देखिए 31 से 31 कट गया, 31 से 31, p बराबर हो जाएगा आपको 100 इंटू 10, यानी कितना हो गया 1000 रुपये, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से ये समझा कि 2 साल का और 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर वो कैसे किस मेथड से निकाला जा सकता है। तो आज हम लोगों ने इसके 3 मेथड देखा, और मेरी कोशिश यही है कि आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जिसपे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप जब प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो देखिएगा कि 2 साल 3 साल के अंतर पे डिफरेंस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यदि आपको मेरी वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए सब, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कीजिए। जय हिंद।